हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैमिली लॉ फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त क्या है? एक समय में एक ही विवाह। विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी का पति अथवा पत्नी विवाह के समय क्या है? जीवित नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार विवाह करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है? अगर किसी व्यक्ति का अगर पत्नी जीवित है या किसी पत्नी का पति जीवित है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। अगर वो दूसरा विवाह करती है तो उसको क्या होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ठीक है। इसमें दोस्तों एक केस है। केस क्या है? लीला थॉमस बनाम भारत संघ 2000 का केस है। के बाद में पति ने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह संपन्न किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत दंडित किए गए। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? दिमागी विकृत से कोई पक्ष पीड़ित ना हो। धारा 5 के सबक्लोज 2 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि विवाह के समय विवाह का कोई पक्षकार मस्तिष्क विकृत के परिणाम स्वरूप एक विधि मान्य सहमति देने में अयोग्य नहीं है, अथवा यदि सहमति देने के योग्य है तो मानसिक विकृत से इस प्रकार पीड़ित नहीं है कि वह विवाह तथा संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, अथवा वह पागलपन या मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित रहता हो, तथा वह व्यक्ति बौद्धिक शक्ति में इतना कमजोर हो गया हो कि वह सही बातों को समझने में असमर्थ हो। इस बात का उल्लंघन होने पर विवाह शून्यकरणीय होगा। इनमें से दोस्तों जो भी शर्त बताई गई है, अगर उनमें से किसी में भी अगर कोई कमी आई तो समझ लीजिए कि वो विवाह क्या है? वो शून्यकरणीय होगा। ठीक है। इसमें दोस्तों एक केस है। केस क्या है? श्रीमती अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र 1991 का केस के मामले में विवाह के बाद पहली रात पत्नी एकदम घबराई, निष्प्राण एवं संवेग रहित पाई गई और पति के साथ रति क्रिया में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों में उसे मानसिक विकृति के दोष से युक्त समझा गया और इस आधार पर पति को उपचार करने का अधिकारी माना गया। विवाह की तीसरी शर्त दोस्तों क्या है? विवाह की निर्धारित आयु। धारा 5 के सबक्लोज 3 के अंतर्गत विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई है। वर की आयु व बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के बाद पुरुष या व्यक्ति की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है? लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सहमति। धारा 12 के सबक्लोज 1 के सा के अंतर्गत यदि संरक्षक की सहमति बलपूर्वक या कपटपूर्वक प्राप्त की गई है तो विवाह चाहे इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो तथा संरक्षक की सहमति कपट, धोखा अथवा बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप ली गई हो तो वह विवाह शून्यकरणीय होगा तथा विवाह का पीड़ित पक्षकार विवाह को शून्य तथा अकृत घोषित करवा सकता है। दोस्तों इसके बाद पांचवी शर्त क्या है? प्रतिसिद्ध संबंध या नातेदारी। धारा 5 के सबक्लोज 4 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध संबंध के भीतर आने वाले व्यक्तियों के बीच विवाह संबंध का निषेध किया गया है और प्रतिसिद्ध संबंधों के बीच किया गया विवाह शून्य होता है। छठी शर्त दोस्तों क्या है? विवाह के आवश्यक संस्कार। धारा 7 के अंतर्गत विवाह चाहे बाह्य प्रकार का हो या असुर प्रकार का हो, विवाह के लिए निम्न 2 अनुष्ठान आवश्यक हैं। पहला क्या है? सप्तपदी। दूसरा है अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण। यानी विवाह संस्कार में सप्तपदी का बहुत महत्व है, जिसमें वर और वधू को अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे घूमना अनिवार्य है। विवाह उसी समय संपन्न होता है जब 7वीं परिक्रमा पूरी होती है। यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई सप्तपदी को नहीं मानता है तो उस दशा में जो अनुष्ठान उनकी जाति में उनकी प्रथाओं के अनुसार विवाह को पूर्णता प्रदान करते हों तो ऐसी प्रथा द्वारा विवाह संपन्न किया जा सकता है। दोस्तों
सातवीं शर्त क्या है, विवाह का पंजीकरण। धारा 8 के अंतर्गत विवाह के प्रमाण की सुविधा के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि इस संबंध में नियम बनाए और हिंदू विवाह रजिस्टर रखे और रजिस्टर में बनाए गए नियमों के अनुसार विवाह के पक्षकार विवाह पंजीकरण कराएं। अपंजीकरण हिंदू विवाह को क्या है, वैधानिकता को प्रभावित नहीं करता है, यानी अगर अपंजीकरण भी है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।